Hello my dear friends and my dear listeners, I am welcoming you all in my channel Knowledge to Educate। तो चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और अच्छे से समझेंगे जो कि ब्लड का है, प्लाज्मा एंड सीरम। तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि प्लाज्मा क्या है और सीरम क्या है। लोगों की कंफ्यूजन रहती है कि प्लाज्मा ही सीरम है या ये आपस में ही कंफ्यूज रहते हैं कि प्लाज्मा को ही सीरम कहते हैं या सीरम ही प्लाज्मा है या प्लाज्मा का दूसरा नाम सीरम है। तो इस कंफ्यूजन को मैं अभी दूर कर दूंगा, आप बस ध्यान से सुने। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे क्या, ब्लड। ठीक, उसमें ब्लड जो है, हमारा ब्लड जो है दो चीज़ों से बना है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ठीक है, तो हमारा ब्लड दो चीज़ों से बना, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स क्या होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारे सेल्स हैं जो ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं। और प्लाज्मा, ठीक, तो 55% प्लाज्मा होता है और 45% ब्लड में सेल्स होते हैं। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा किन चीज़ों से बना है? तो प्लाज्मा हमारा वाटर से बना है और कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना है। ठीक, तो प्लाज्मा हमारा जो है उसमें मैंने बताया कि 55% जो है प्लाज्मा है। तो ब्लड को 100 माना, इस 100 का 55% प्लाज्मा है। तो अब मेरे पास जो चीज़ बचा वो चीज़ मेरे लिए 100% है। तो यानी इसका प्लाज्मा का 100%, उसमें से 90 से 92% वाटर है। यानी प्लाज्मा 90% वाटर से बना है और कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट भी हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक पार्ट में आप एक बार देख लें। तो ऑर्गेनिक में क्या है? प्रोटीन्स है। ठीक, तो ऑर्गेनिक में कौन कौन से प्रोटीन है? अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। ठीक, और इनऑर्गेनिक में क्या है? सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एंड गैसेज है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक पार्ट जो है अल्बुमिन प्रोटीन का काम क्या होता है कि ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है। यानी ब्लड में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होती है प्रोटीन की, उसको मेंटेन करके कौन रखता है? एल्बुमिन। ठीक है, ग्लोबुलिन, आपने इसके टाइप पढ़े होंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन को आपने सुना होगा कि इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि जो एंटीबॉडी होते हैं, जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन ए, एम, डी, ई बोलते हैं ना, IgA, IgM, IgD, IgE, IgG। ठीक है, तो वो ग्लोबुलिन। और फाइब्रिनोजेन क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर है, यानी ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प कौन करता है? फाइब्रिनोजेन। और ये कहाँ प्रेजेंट है? प्लाज्मा में। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है? फाइब्रिनोजेन, जो कि प्लाज्मा में है। ठीक है, आप देखें, ये है क्या है? ये प्लाज्मा है। यानी प्लाज्मा, ब्लड हमारा किस चीज़ से बना है? प्लाज्मा से और ब्लड सेल से। तो ये ब्लड सेल्स जो हैं उनको अगर हम हटा दें ब्लड से, तो जो बचेगा वो होता है प्लाज्मा। और प्लाज्मा देखें कैसा होता है? स्ट्रॉ कलर का होता है। ठीक है, और इसमें फाइब्रिनोजेन प्रेजेंट है। तो मैंने आप लोगों को दिखाया, ये देखो ब्लड सैंपल। ये ब्लड सैंपल हम लेते हैं किसी का, तो उसमें क्या क्या होता है? जो ब्लड है किस चीज़ से बना है? प्लाज्मा से और ब्लड सेल से। तो उसमें क्या होगा? प्लाज्मा होगा और ब्लड सेल्स होंगे। ठीक, तो प्लाज्मा किन चीज़ों से बना है? वाटर से और प्रोटीन से। ठीक है, ये प्रोटीन्स हैं। और ये जो हमारे ब्लड सेल्स हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, तो ये WBC को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। तो ल्यूकोसाइट्स के भी टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट किए थे टॉपिक ये समझाने के लिए कि प्लाज्मा क्या होता है और सीरम क्या होता है। तो कन्फ्यूज़न आपका अब दूर हो जाएगा। जैसे देखें, हमने पढ़ा कि ब्लड है जो ब्लड सेल्स और प्लाज्मा से बना है। तो ब्लड से हमने ब्लड सेल्स को रिमूव कर दिया तो क्या बचा? प्लाज्मा। हमने बताया ना कि जो ब्लड है प्लाज्मा से बना है और ब्लड सेल्स से बना है। तो सेल्स को रिमूव कर देंगे ब्लड से तो क्या बचेगा? प्लाज्मा, जिसमें कि क्लॉटिंग फैक्टर फाइब्रिनोजेन है। और प्लाज्मा से हम क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर दें, फाइब्रिनोजेन को, तो जो बचेगा वो सीरम है। यानी कि सीरम कभी कोगुलेट नहीं होता, क्योंकि इसका क्लॉटिंग फैक्टर हम रिमूव करते तो ही बनता ही है। तो अभी आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि ब्लड में प्लाज्मा क्या है और सीरम क्या है। प्लाज्मा वो है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट है, ठीक, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। और सीरम वो है जिसमें कि क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर दिया गया। और सारे प्रोटीन हैं पर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ब्लड में से ब्लड सेल्स को रिमूव कर दीजिए, क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर दीजिए, तो जो बचा वो सीरम है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड में प्लाज्मा होता है, ठीक, और प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कीजिए तो क्या बचेगा? सीरम। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए और अच्छी अच्छी चीज़ों को समझने के लिए मेरे चैनल पे आते रहें। थैंक यू।